आवल बावल की संधि एक ऐसी संधि जिसमें राजपूताना की दो बड़ी रियासतों में लंबे समय से चल रहे एक सीमा विवाद को लगभग 400 सालों तक के लिए विराम लगवा दिया। क्या थी आवल बावल की संधि? किन किन के मध्य हुई आवल बावल की संधि? कब हुई ये संधि? और आखिरी संधि में ऐसा क्या नया और अनूठा प्रयोग हुआ जो आज तक राजपूताना में बड़ा हास्यप्रद सा लगता है? तो मित्रों, जानते हैं हम आज इस आवल बावल की संधि के माध्यम से। मित्रों, आवल बावल की संधि की बात करूं तो ये राजपूताना की दो बड़ी रियासत है, एक आपकी मेवाड़ रियासत और एक आपकी मारवाड़ रियासत। इन दोनों रियासतों के राजा राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य ये संधि हुई थी। इस संधि की मैं बात करूं तो 1453 ईस्वी में ये संधि हुई। अब इस संधि में मैं बात करूं तो किन की भूमिका रही? तो देखिए, आपके जो राणा कुंभा थे, इन कुंभा की दादी थी हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। इन हंसाबाई की मध्यस्थता से यह संधि करवाई गई थी। अब हंसाबाई कौन थी? आपको पता है, हंसाबाई की बात करूं तो इनकी भुआ लगा करती थी राव जोधा जो थे। राव जोधा किनके पुत्र थे? आपको पता है, राव रणमल राठौड़ के पुत्र थे। मित्रों, इन दोनों को बैठाकर बीच में हंसाबाई के द्वारा यह फैसला करवाया गया आवल बावल के नाम से, और इन दोनों के मध्य सीमा विवाद को समाप्त किया गया। मित्रों, सबसे पहली बात तो यह आती है कि आखिर सीमा में विवाद क्या था। मेवाड़ की मैं बात करूं तो मेवाड़ रियासत में आपको पता है कि सीमा जो इनकी है मेवाड़ रियासत की और ये मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ में आपका बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर और नागौर, इनको मिला दिया जाए तो ये मारवाड़ हो गया आपका, और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा को मिला दिया जाए तो ये मेवाड़ हो गया आपका। देखो, इन दोनों की जो सीमाएं है ना, ये सीमाएं इस गोडवाड़ क्षेत्र में मिलती है। इस गोडवाड़ क्षेत्र में इनकी क्या मिलती है? सीमाएं मिलती है। तो इन सीमाओं को लेकर, मतलब ये लोग चाहते थे ऊपर की तरफ चले, ये लोग चाहते थे प्रतिदिन नीचे की तरफ चले, और ऐसे ही विवाद इनमें लगातार चलता रहता था। इस विवाद को देखो कितनी बुद्धिमत्ता के साथ में, कितने कौशल के साथ में हंसाबाई के द्वारा निपटाया गया, इसको समझना आप लोग। हंसाबाई के द्वारा दोनों को बैठा लिया गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संबंधी भी थे, समधी भी थे, और दोनों एक बहुत समझदार व्यक्ति भी थे। हंसाबाई ने सोचा कि यार इन दोनों में लड़ाइयां कब तक लड़ाते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले 1453 में ही आपके जो राणा कुंभा थे, इन राणा कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, और मंडोर मारवाड़ के लिए कितना जरूरी था ये आपको पता है, क्योंकि इनकी गृह राजधानी थी। अब गृह राजधानी पर किसी दूसरी रियासत का अधिकार हो तो क्या ही स्थिति होगी। आपको पता है, इस समय जो राव जोधा थे वो राव जोधा काहूनी में शरण ले रखे थे, काहूनी जो कि बीकानेर में पड़ता है। परिस्थितियां कितनी खराब थी मारवाड़ रियासत की, इसको समझिएगा। ऐसी स्थिति में हंसाबाई ने सोचा यार क्यों अपन घर में कलेश पैदा करते हैं, मतलब क्योंकि इस समय जो राणा कुंभा जो था, इनको आपके मालवा की तरफ भी ध्यान देना था, इसको गुजरात में भी ध्यान देना था, क्योंकि उनकी तरफ से भी संभावित आक्रमण कभी भी हो सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि गृह कलेश को कैसे समाप्त किया जाए। तो हंसाबाई ने कितनी चतुरता के साथ में यह संधि करवाई, इसको समझना आप लोग। हंसाबाई ने संधि को नाम दिया आवल और बावल की संधि। आवल बावल की संधि में हंसाबाई ने कहा कि इन दोनों रियासतों का जो सीमा विवाद है, इसको मैं कैसे सुलझाऊंगी, देखिएगा। तो इसने कहा कि जो आपका गोडवाड़ क्षेत्र है, गोडवाड़ क्षेत्र आपका जो है, मतलब यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है आपका पाली में सोजत। सोजत ये कहां पड़ता है आपका? सोजत पाली में। मित्रों, इन्होंने सोजत को एक सेंटर पॉइंट बनाया, और सेंटर पॉइंट बनाकर कहा कि इस सोजत पाली, इस गोडवाड़ क्षेत्र के एक आपका ये दिशा है और एक आपकी ये दिशा है। इन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आवल, यानी आवल के जो वृक्ष हुए, आवल की जो झाड़ियां हुई, वो जो क्षेत्र है वो किस में रहेगा? मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में रहेगा? मेवाड़ क्षेत्र में। मतलब जहां जहां पर आवल के वृक्ष या झाड़ियां रही, उनकी सघनता रही, तो वो क्षेत्र मेवाड़ का क्षेत्र होगा। और जिस क्षेत्र में बावल, मतलब कौन सा वृक्ष? बावल। बावल यानी बबूल। बोले जिस क्षेत्र में बावल रहा वो किसका रहेगा? मारवाड़ का। मतलब उन्होंने, क्योंकि ये दो वृक्ष ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में वहां की जलवायु के आधार पर उगती है ये वनस्पति, और उन्होंने कहा सघनता। इन्होंने कहा सघनता, मतलब आवल के वृक्षों की सघनता होगी तो वो मेवाड़ होगा, और अगर बावल के वृक्षों की सघनता होगी तो वो क्या होगा? मारवाड़ होगा। आप इन दोनों पेड़ों को देखिएगा। देखो, आवल मतलब काफी जगह पर लोग आंवला देख लेते हैं, परंतु इतिहास में हमें आवल एक अगर पढ़ते हैं तो वहां पर ज्योग्राफिकल रूप से आवल एक झाड़ी है। आवल क्या है? एक झाड़ी है जो कि पहले
प्रयोग की जाती थी आपकी चमड़ी को साफ करने के लिए। मतलब जो आपका चमड़ा उद्योग था, तो चमड़ा उद्योग में इस वृक्ष का प्रयोग किया जाता था। आप देखिएगा, एक मैं चित्र के माध्यम से आपको बता देता हूं। ये आवल की झाड़ी है और ऐसे इसमें ये फूल लगते हैं और इनसे चमड़े को, मतलब चर्म उद्योग जो था उसमें ये काम आती थी। तो ये इनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि ये किस क्षेत्र में उगती थी? अधिकांश मेवाड़ क्षेत्र में। और जो मारवाड़ क्षेत्र था वो आपको पता शुष्क क्षेत्र है, वहां पर एक वनस्पति उगती है बबूल। ये आप बबूल जानते होंगे, देसी बबूल। गांव में क्या बोलते हैं बबूल को, बताओ देखें? कीकर। क्या बोलते हैं? कीकर। तो ये जो कीकर थी, तो जिस क्षेत्र में कीकर है, जिस क्षेत्र में बबूल है, वो क्षेत्र किसका होगा? मारवाड़ का। और जिस क्षेत्र में कौन सा वृक्ष है आपका? आवल का वृक्ष है, वो क्षेत्र किसका होगा? मेवाड़ का होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से इन्होंने एक बड़ा जो संघर्ष था, उस संघर्ष को बहुत ही सरलता से क्या कर दिया? समाप्त करवा दिया। आगे जाकर 18वीं शताब्दी में एक विजय सिंह नाम के राजा होते हैं मारवाड़ के, और उनके द्वारा इस संधि को तोड़ा जाता है। और इस जो संधि है, इस संधि को तोड़कर और भौगोलिक आधार पर इन दोनों का, मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा निर्धारण किया जाता है।